देखिएगा, आज एक हम जीवन रेखा के बारे में बात बताना चाहते हैं आपको। ये है जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा में इस तरह के बिंदु हों, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिंदु एक तरह से, जैसे ये आप गौर से देखेंगे, ये इस तरह से खंड बन जाते हैं। तो जब जीवन रेखा इस तरह से जिस भी अवस्था तक, जैसे यहाँ तक हम चलें, ये बिंदु यहाँ पर 31वां वर्ष बता रहा है, जब ये बिंदु हों तो जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जहाँ भी आएगा वो उतार चढ़ाव। जीवन रेखा हमारे स्वास्थ्य को भी बताती है। तो एक तो ये हमारे धन के स्थिति पर उतार चढ़ाव बता रहा है, दूसरा ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और इस समय स्वास्थ्य हमारा कहीं ना कहीं पर प्रभावित होता है, हेल्थ में उतार चढ़ाव रहते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि ये परिवार को भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जीवन रेखा परिवार से संबंधित होती है, तो उस समय परिवार की स्थिति में भी हमारे संबंध खराब होने लगते हैं। खराब मतलब आप कुछ बोलेंगे, परिवार वाले कुछ समझेंगे। तो जीवन रेखा से सिर्फ स्वास्थ्य स्थिति नहीं देखनी चाहिए, जीवन रेखा से हम हमारी वित्तीय स्थिति भी देखते हैं, हमारी धन की स्थिति पर उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे परिवार की स्थिति भी देखते हैं, और इससे एक बात और देखते हैं जो आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। ये हमारे पिता की है। इससे हम पिता के स्थान पर रहने की स्थिति भी देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि विवाह के बाद परिवार में कलह बढ़ जाते हैं, और उस कलह बढ़ने का कारण क्या होता है कि आपस में या तो भाइयों की नहीं बनना या भाई की पत्नियों की आपस में नहीं बनना, उस वजह से भी ये एक विरोध दिखाता है। इसलिए जीवन रेखा पिता के स्थान को भी बनाने के कारण हमारे पारिवारिक संबंधों को भी बताती है कि हमको क्या करना चाहिए। ये सीढ़ी नुमा हो रही है, तो इस समय क्या करना चाहिए आपको। अगर यहाँ से कोई रेखा बाहर को चली जाए इस तरह से, क्यों जीवन रेखा के पास आपको सूक्ष्म रेखाएं जरूर देखनी चाहिए। जो रेखा बाहर को चली जाती है वह संकेत करती है कि अब हमें परिवर्तन करना चाहिए। ये परिवर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे अगर हमारा हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है तो पहली चीज़ आपको हम बताएंगे। देखिएगा, अगर हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है तो कहाँ पर परिवर्तन करें। तो फर्स्ट नंबर पर आएगा, अगर आपका स्वास्थ्य इफ़ेक्ट यानी कि स्वास्थ्य पर प्रभाव आ रहा है, तो आपको सबसे पहले खुद के परिवार यानी पत्नी और बच्चे, तो यहाँ पर आपको अपने पत्नी और बच्चों से थोड़ी सी दूरी, चाहे आप नौकरी के लिए बनाएं या किसी भी कारण से आप उनसे दूरी करें। ये नौकरी के लिए दूरी बताता है, क्योंकि यहाँ से लाइन 100% यहाँ से लाइन इस तरह से चली जाएगी जो हमारी भाग्य रेखा से जुड़ जाएगी। तो नौकरी के लिए दूरी जब आप कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सही हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, अगर ये तो है हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर पारिवारिक कलेश बढ़ रहे हों, जैसे भाई भाइयों की नहीं बनती है, उस समय आप क्या कर सकते हैं, अपने पत्नी और बच्चे के साथ दूसरे स्थान पर आप चाहे मकान खरीद लें, चाहे किराए पे चले जाएं, जो कि लोग करते भी हैं। वो एक तरह से एक रेमेडी ही होती है। इस समय आप उस तरह से परिवर्तन कर लें। किसी भी रूप में हमारे को बाहरी व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहिए जो धन की स्थिति पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। तो धन स्थिति पे अगर खराब प्रभाव डाल रहा है तो इससे बचने के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप नहीं जोड़ें। अगर आप बाहरी व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100% आपको हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जीवन रेखा पर इस तरह के जो अपने निशान आते हैं, जिसको कि हम धब्बे के रूप में जानते हैं, इनके अलग अलग प्रभाव आप बच सकते हैं अपने आप।